नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 29 अप्रैल 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारत है जो किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कर रहा है। तो इस युद्ध अभ्यास का आयोजन है भारत है जो यूनाइटेड किंगडम के साथ में कर रहा है। ये 7वां संस्करण है। 2 वर्ष में एक बार इस संस्करण का आयोजन होता है। भारत की तरफ से यदि बात करें तो गोरखा राइफल और बिहार रेजिमेंट है जो इसमें भाग ले रही है। ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा भारत है और यूके के मध्य में 2 महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास का आयोजन और होता है, जिसमें एक कोकण शक्ति युद्ध अभ्यास है जो भारत और यूके की नौसेनाओं के मध्य में आयोजित किया जाता है, जबकि दूसरा है जो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास है जो भारत और यूके की वायुसेनाओं के मध्य में आयोजित किया जाता है। यदि इंग्लैंड के बारे में बात करें तो इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री है जो ऋषि सुनक है, और वॉइस जो प्राइम मिनिस्टर है ओलिवर डाउन हाल ही में नियुक्त किया गया है। यदि ब्रिटेन के सम्राट की बात करें तो चार्ल्स सेकंड है जो ब्रिटेन के वर्तमान में सम्राट है, और ऋषि सुनक है जो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास और देखेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से है गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित किया जाता है, जबकि टाइगर ट्रंप वज्र प्रहार और तर्कस जो एक्सरसाइज है जो भारत और यूएसए की सेनाओं के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास है जो भारत और नेपाल के मध्य में आयोजित किया जाता है, जबकि साइक्लोन जो एक्सरसाइज है भारत और मिस्र के मध्य में आयोजित की जाती है, जो कि फर्स्ट टाइम आयोजित की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बोल्ड क्रूज क्षेत्र की बात करें तो भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित युद्ध अभ्यास है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना कितने % ब्याज दर दे रही है। इसमें 7.5% ब्याज दर दे रही है, जिसके लिए 2 वर्ष की अवधि 2023 से 25 तक ये ब्याज दर देने की घोषणा की गई है। जब ये 2 लाख रुपए तक इस योजना में जमा किए जा सकते हैं। जबकि बात करें तो इस योजना की घोषणा है जो 2023 और 24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस जो योजना है इसकी घोषणा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में है, मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न योजना है जो हैदराबाद में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री प्रमाण पत्र योजना है जो भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू की गई है। मिष्टी योजना है जो मैग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है। अमृत धरोहर योजना है जो रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो ये साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम है आईआईटी कानपुर में प्रारंभ किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है जो साइबर ठगों को रोकना और लोगों को साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना, जिसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें यह कार्यक्रम है जो 8 सप्ताह तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और देखते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में है, शिक्षा का ऑस्कर हाल ही में प्रदान किया गया, वो आईआईटी मद्रास को प्रदान किया गया है। और दूध में मिलावट का पता करने के लिए पेपर बेस्ड तकनीक विकसित की गई है जो आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में विकसित की गई है। यदि बात करें सुपर कंप्यूटर की तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है जो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। यदि परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु के द्वारा परम प्रवेगा है जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। जबकि परम गंगा की बात करें तो परम गंगा है जो आईआईटी रुड़की के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण जो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति की बात करें तो परम शक्ति है जो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला मातानी पछेड़ी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये अहमदाबाद गुजरात की वस्त्रकला है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये देवी को समर्पित एक कपड़ा है। ये इसमें चर्चा रहने का कारण प्रमुख रूप से ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये जो पछेड़ी है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भेंट की गई थी, और गुजरात का एक भानुबाई चितारा को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिनका संबंध भी है जो इसी मातानी पछेड़ी वस्त्रकला से था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें जीआई टैग के बारे में तो जीआई टैग है जो
1999 का अधिनियम है जो 2003 में लागू होता है। फर्स्ट जीआई टैग है जो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और जीआई टैग है 10 वर्ष के लिए जारी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग और देखेंगे। हाल ही में मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग है जो तमिलनाडु के मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया है। यदि गज्जक की बात करें तो मुरैना की गज्जक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बसरौली पेंटिंग है वो जम्मू कश्मीर की है। नागरी दोबारा जो चावल है जो छत्तीसगढ़ का है, जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यदि बात करें तो आम पान को जीआई टैग है जो बनारस के आम और पान को जीआई टैग दिया गया है। तंदूर रेड गराम जो जीआई टैग है वो तेलंगाना को दिया गया है। यदि बात करें चक हाओ जीआई टैग है जो मणिपुर को दिया गया है। शाही लीची का जीआई टैग है जो बिहार को दिया गया है। और मिर्जा चावल है उसका जीआई टैग है जो बिहार को दिया गया है। ये सारे महत्वपूर्ण जीआई टैग आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन है जो गोवा में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन है जो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना जिसका प्रमुख उद्देश्य है। ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में है भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला पहला जिला है जो बुरहानपुर एमपी है। यदि राज्य की बात करें तो हर घर जल वाला पहला राज्य है जो गोवा है। यदि गोवा में विधानसभा सीटों की बात करें तो गोवा में वर्तमान में 40 विधानसभा सीटें हैं। और सिग्मो और जोजोवा फेस्टिवल है गोवा में आयोजित किया जाता है। और हाल ही में मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर के नाम पर कर दिया गया है जो कि गोवा में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68वें हुंडई फिल्म अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत बारीकी से देखना है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है जो गंगूबाई कठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। हुंडई फिल्म अवार्ड 2023 की बात कर रहे हैं हम। ये 68वां संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें तो इसका आयोजन है जो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। पहली बार इसका होस्ट है जो सलमान खान रहे हैं। यदि बेस्ट फिल्म की बात करें तो क्रिटिक्स श्रेणी में बेस्ट फिल्म है जो बधाई हो बेस्ट फिल्म है। ये क्रिटिक्स श्रेणी में, ये ध्यान रखना आपको, क्रिटिक्स कैटेगरी में ये है। यदि बेस्ट एक्टर की बात करें तो राजकुमार राव बधाई दो फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जो राजकुमार राव को दिया गया है। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का बात करें तो आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। यदि बेस्ट डायरेक्टर का बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है जो संजय लीला भंसाली को दिया गया है। और उनकी जो फिल्म है गंगूबाई, इनके लिए ही बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड संजय लीला भंसाली को दिया गया है। यदि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो वो प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। ये आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान रखने हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही स्वागत पहल का संबंध किससे है। हाल ही में ये चर्चा में रही स्वागत पहल है जिसका संबंध गुजरात राज्य से है। इस पहल को 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। हाल ही में इस पहल को 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य जो तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण योजनाओं में बात करें तो धन वर्षा योजना है जो LIC द्वारा शुरू की गई है। LIC की टैगलाइन भी आपको ध्यान होगी, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी LIC की टैगलाइन है। यदि मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड की बात करें तो ये गुजरात के द्वारा योजना शुरू की गई है। जबकि छाता योजना है जो ओडिशा की योजना है, ये भी आपको ध्यान करनी है। कुछ एक दो महत्वपूर्ण योजना और है जैसे कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है जो राजस्थान में प्रारंभ की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे चिरंजीवी योजना है, ये भी राजस्थान की योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। सीमा दर्शन योजना गुजरात में प्रारंभ की गई है जिसमें सीमाओं का दर्शन कराया जाएगा लोगों को, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि एक विधायक एक पेंशन योजना है जो पंजाब से संबंधित है, जबकि लाडली बहन योजना का संबंध है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये सारे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में घोषित वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है। तो हाल ही में राजस्थान में 3 वन्य जीव संरक्षण रिजर्व है जो घोषित किए गए हैं, जिनमें पहला है सोरसेन बारा में, दूसरा किशन फलोदी में और तीसरा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। ये तीनों वन्य जीव संरक्षण है जो हाल ही में घोषित किए गए हैं, राजस्थान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है।
यदि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो एक्स्ट्रा फैक्ट में है राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है जो कौन सा है। तो बात करें राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां रामगढ़ विषधारी है जो बूंदी में स्थित है, यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। यदि भारत में टाइगर की बात करें तो टोटल टाइगरों की संख्या भारत में 3167 टाइगर है टोटल, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि 53वां टाइगर की बात करें तो 53वां टाइगर रिजर्व है जो रानीपुर यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि प्रोजेक्ट टाइगर है जो 1973 में प्रारंभ किया गया था, 50 वर्ष हाल ही में 2023 में इसको 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ये आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में जारी की गई है, जिसमें चर्चा में प्रवासी शरणार्थी और समाज को चर्चा में केंद्र का विषय रहा है, जिसमें प्रवासी शरणार्थी और समाज के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। यदि वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है जो अजय बंगा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, जो डेविड मलपास के स्थान पर वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और देखते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में है ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट है जो IMF के द्वारा जारी की जाती है, जबकि वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो अर्जुन वाजपेयी के द्वारा माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में स्थित है, इस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली गई है, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। अर्जुन वाजपेयी का संबंध राजस्थान से है, ये राजस्थान के निवासी है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है माउंट किलिमंजारो है जो अफ्रीका में स्थित चोटी है, पर्वत है। माउंट एल्ब्रुज की बात करें तो यूरोप में स्थित, यूरोप की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर स्थित पर्वत है। जबकि माउंट डेनाली की बात करें तो ये अलास्का में स्थित है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। माउंट कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज हमने ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको इस की PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से साझा करें, और यदि आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।